हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज IBPS पीओ का प्रीलिम्स आज कंडक्ट किया गया और सक्सेसफुली आज कंडक्ट हो गया। कहीं से कुछ ऐसी वैसी खबर नहीं आई सिवाय इसके कि पेपर बहुत टफ आया था। जी हाँ, मॉडरेट टू टफ पेपर आया था। अगर आगे जो जा रहे हैं कमर कस लीजिए, पेपर टफ आया है, आज काफ़ी टफ आया है। पेपर टफ आने के एडवांटेज भी हैं कि कट ऑफ कहीं ना कहीं और नीचे चली जाएगी। जो एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे उससे कट ऑफ नीचे जाएगी। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पेपर जो है काफ़ी टफ आया है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर आया है और कुछ चेंजेस भी किए हैं, पैटर्न में कुछ चेंजेस आए हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। पूरा क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, क्वांटिटेटिव से या इंग्लिश से या रीजनिंग से बात कर लें, कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के कहाँ कहाँ से आए हैं, वो सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा कट ऑफ अगर गिर रही है तो कितनी नंबर गिर रही है प्री की, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे, पहले देखते हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। मॉडरेट डिफ़िकल्ट क्या, डिफ़िकल्ट ही था क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर था इंग्लिश के। अगर सेक्शन की बात करें, काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने बात की और काफ़ी लोग से बात करने के बाद और काफ़ी नेटवर्क से मटेरियल इकट्ठा करने के बाद मुझे ये पता चला है कि इंग्लिश जो थी वो डिफ़िकल्ट लेवल की थी। और इसमें चेंजेस क्या था, इसमें एक चीज़ नहीं थी, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया था, ये मिस था। जैसे आप देख रहे होंगे कॉम्प्रिहेंशन कहीं ना कहीं 10 नंबर का आता था, सो आज 5 नंबर का आया था, यहाँ से 5 नंबर कट ऑफ। लेकिन क्लॉज टेस्ट कहीं ना कहीं 5 नंबर का आता था, वो 10 नंबर का हो गया। क्लॉज टेस्ट 10 नंबर का हो गया और कहीं ना कहीं ये एरर डिटेक्शन जो था ये सरप्राइज था लोगों के लिए, क्योंकि ये 5 नंबर का आता था, ये भी नहीं था। एंटोनिम सिनोनिम भी नहीं था, काफ़ी कुछ नहीं था जो कुछ थे और कहीं ना कहीं जो कुछ जिस पे एक्सपेक्ट नहीं था। जैसे क्लॉज टेस्ट हो गया एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ हम 5-5 नंबर की एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5-5 नंबर की आएगी, लेकिन ये 10-10 नंबर की आ गई है। जो हम ये 10 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का आएगा, वो 5 नंबर का आया था। और कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने बात की है, फिल इन द ब्लैंक्स मिसिंग था, फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के वो नहीं था। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब वही अपना पैराजम्बल जिसे हम कहते हैं, वो था 5 नंबर का, लेकिन ये भी डिफ़िकल्ट लेवल का था। पैराजम्बल जो आया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का था। कॉम्प्रिहेंशन भी डिफ़िकल्ट लेवल का था। मतलब पेपर कहने का मतलब है कि इंग्लिश सेक्शन अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि सबसे डिफ़िकल्ट जो भी कुछ आया था पेपर में वो इंग्लिश थी, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। डिफ़िकल्ट इस लेवल से क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आया, वो कहीं हट गया, और कहीं ना कहीं ये रीअरेंजमेंट वाला पैराजम्बल वाला ये भी डिफिकल्ट लेवल का। एरर डिटेक्शन 10 नंबर का आ गया, 5 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन 5 और आ गया तो 10 नंबर का आ गया। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इजी टू मॉडरेट इंग्लिश आएगा, लेकिन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ गया। इन सेंस इंग्लिश थी डिफ़िकल्ट और ये था पैटर्न जो इंग्लिश में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात। मैथ भी इजी नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। कुछ क्वेश्चन इजी थे लेकिन मोर देन 70% क्वेश्चन मॉडरेट ही थे। तो इंग्लिश मतलब मैथ में आप कर सकते थे, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मतलब 50-50 अगर कहा जाए तो 50-50 था। लेकिन जो क्वेश्चन हम आसान समझ रहे थे आ जाएगा, लेकिन वो कठिन था। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, डिफिकल्ट का मॉडरेट लेवल का था, उसमें टाइम टेकिंग वाला था। इनक्वालिटीज़ सही थी 5 नंबर की, आप कर सकते थे। डाटा DI मॉडरेट लेवल की थी और यहाँ से ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ और मॉडरेट मिक्स था। तो कहने का मतलब ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड थोड़ा सा मिक्स था, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट था, किया जा सकता था, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा सा अटेंड किया जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट थे। बस आपको चॉइस ये करना था, जहाँ आप उलझें वहाँ आपको उलझना नहीं था और आगे बढ़ना था। तो ओवरऑल जो मैथ का रिव्यू आ रहा है वो पेपर पैटर्न वही है, जो पैटर्न हम डिस्कस कर रहे थे पैटर्न सेम वही है। जैसा नंबर सिस्टम 5 नंबर का, सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर का और DI 10 नंबर का, हम जो कह रहे थे 20 नंबर, यहाँ से आप कर सकते थे। लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट आने के चक्कर में स्टूडेंट कैंडिडेट घबरा गए और इसमें स्कोर नहीं कर पाए हैं जितना एक्सपेक्ट था। तो मैथ भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होने की वजह से एक्सपेक्ट जो हमारा लेवल था वो एक्सपेक्टेशन लेवल से थोड़ा सा नीचे चला गया है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर मॉडरेट आया है मैथ का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बचता है रीजनिंग में एक्सपेक्टेशन थी कि इजी आएगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन मॉडरेट इसमें भी पूछे गए हैं। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम रीजनिंग आसान आएगी, रीजनिंग भी आसान नहीं थी। थोड़ा सा लेवल रीजनिंग का ऊपर था, और ऊपर क्या था मतलब कुछ चीज़ें टफ थी। फॉर एग्जांपल ये चीज़ टफ थी।
हमने उम्मीद की थी कि कहीं मॉडरेट आएगा, लेकिन ये दोनों पजल लीनियर और सर्कुलर जो थी वो दोनों की दोनों टफ आ गई थी। इनक्वालिटी सही था, डायरेक्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडरेट, ब्लड रिलेशन भी ठीक ठाक था। पजल वाली ये पजल भी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की थी, सॉलिज्म ठीक ठाक था। तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 से 25 नंबर, लेकिन उतने नहीं आ पाएंगे। कैंडिडेट बता रहे हैं 10 से 15 नंबर के आसपास ही वो सिमट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग भी जो एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे थे कि इजी आएगा और यहाँ से गेन करेंगे, लेकिन गेन नहीं कर पाए, क्योंकि पजल दोनों की दोनों टफ आ गई। डायरेक्शन वाले और ब्लड रिलेशन के मॉडरेट आ गए, ये पजल थोड़ी सी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल के आ गई। सॉलिज्म ठीक ठाक था, इनक्वालिटीज ठीक ठाक थी, और ये पजल थोड़ी सी ठीक ठाक थी। बाकी पेपर मॉडरेट था। रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 से 25 मार्क्स का यहाँ से गेन करने की, लेकिन अब वो 10 से 15 मार्क्स के आसपास सिमट जाएगा। ये भी थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी कि यहाँ से हम गेन कर लेंगे वो भी घट गई। ये सब मिला के ओवरऑल पेपर जो था वो टफ था। तो पेपर टफ था, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालेगा कट ऑफ पे। तो चलिए आगे चलते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं। पहले कट ऑफ हमारी जो क्या थी, और अब कट ऑफ इस पेपर को देखने के बाद क्या होगी, वो कट ऑफ हम यहाँ पे अब हम कट ऑफ पे गौर करेंगे और देखेंगे कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब कट ऑफ क्या होगी। देखिए, पहले हम कट ऑफ ये कुछ हम 40 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इनका कुछ 35 से 37 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये कुछ 35 के आसपास, 30 से 35 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये कुछ 20 से 30 पास एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये हो गई है गलत, क्योंकि पेपर आ गया है टफ। ये पेपर था जब हम पेपर को मॉडरेट समझ के चल रहे थे, जब हम पेपर को मॉडरेट समझ रहे थे, लेकिन पेपर हो गया है टफ। इसकी वजह से अब क्या होगा, कट ऑफ जो है वो 3 से 4 नंबर नीचे जाएगी। तो हमारे हिसाब से कट ऑफ जो है आज के पेपर देखने के बाद है, जनरल की बात करें तो 30 से 38 तक, 32 से 38 के बीच में सिमट जाएगा। ओबीसी 30 से 35 के बीच में सिमटेगा। एससी जो कैंडिडेट है 20 से 30 के आसपास सिमट जाएंगे, और एसटी जो है वो 15 से 20-22 के नंबर के आसपास सिमट जाएंगे। तो ये 16 तारीख का रिव्यू है। 16 तारीख का जो है उसके हिसाब से कट ऑफ ये है। आगे अभी 22 और 23 को पेपर होना है। उस पेपर को देखने के बाद अगर ऐसी पेपर आया तो कट ऑफ मान के चलिए जनरल का 35 के आसपास रहेगा, ओबीसी का 30 से 32 के आसपास रहेगा, एससी का 26-27 से ऊपर नहीं जा सकता, एसटी का जो है 20 मार्क्स के आसपास 17 से 20 मार्क्स के आसपास रहेगा। पेपर टफ आया है, कैंडिडेट्स का कहना है, नेट से मैंने गैदर किया है इन्फॉर्मेशन, तो सब जगह से मुझे ये पता चला है कि पेपर जो है टफ आया है। कट ऑफ कहीं ना कहीं गिरने की आशा है। 22 और 23 को क्या होगा वो हम 22 और 23 को देखेंगे। फिलहाल हमारे पास न्यूज़ इतनी थी। चलिए इस वीडियो को अभी मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। अगले 22 और 23 को फिर क्या आएगा, क्या रिव्यू है, कैसा पेपर आया, उसको लेके मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।